टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। थोड़ी देर के बाद ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात। अमेरिकी सेनेटर से मिल रहे हैं जेलेंस्की, ये खबर आ रही है। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को लेकर हो रही है तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, जेलेंस्की की टीम व्हाइट हाउस पहुंची हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज CNN के हवाले से मेरी जो टीम है उसको भी मैं बता रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने आने वाली है। वो खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब से कुछ देर में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डेजिग्नेट किया जाएगा। अमेरिकन हिस्ट्री में यह पहली बार होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। खैर, इस सब के बीच में अब ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात पर TV9 की नॉन स्टॉप कवरेज शुरू करते हैं। व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात बस शुरू होने वाली है। जंग का रुख बदलेगा या युद्ध विराम होगा? आगे क्या होगा? जियोपॉलिटिक्स किस करवट बैठेगी? कल तो हम सब हैरान हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे उसको। दो इंसिडेंट्स मैं आपको बताता हूं, बड़ी हैरान करने वाले। हमारे खास मेहमान यहां पर जुड़ चुके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं अगर वो किसी को नापसंद करते हैं तो उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, और अगर किसी को पसंद करते हैं तो सराखों पर बिठाते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सराखों पर उन्होंने बिठाया, और वो दोनों की केमिस्ट्री हमेशा सबके सामने। लेकिन यूरोपियन यूनियन से सख्त नफरत है उनको, साफ दिखाई दे रहा है। मैक्रो को बगल में एक छोटी सी चेयर पर बैठा दिया, और जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कल बोल रहे थे तो बीच में अपने आप बोल पड़े डोनाल्ड ट्रंप, इट्स इनफ, उनको चुप कर दिया। अब जेलेंस्की के साथ क्या होगा? वो है ना शोले का डायलॉग, अब तेरा क्या होगा कालिया, ये सवाल है। और आखिर अब जो मंत्रणा हो रही है, इस मंत्रणा से यूरोप में भय क्यों है? उर्सुला वॉन डर लायन भारत में है, लेकिन ट्रंप ने ना तो उनको इनवाइट किया अपने स्वेरिंग इन में, और कहा जाता है कि ट्रंप उनको पसंद नहीं करते हैं। सोचिए, उनकी जो एक बहुत बड़ी सदस्य है कलास, उनसे मार्को रूबियो ने कल अमेरिका में मिलने से मना कर दिया, बहाना कुछ भी दिया। सवाल है, क्या जो जेलेंस्की राष्ट्रपति बनकर अमेरिका आए वो पूर्व राष्ट्रपति बनकर यूक्रेन लौटेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक सज्जन यहां पर खड़े हैं, उनका नाम है एम्बेसडर दीपक वोरा। उन्होंने यह बात हमें ऑन रिकॉर्ड हमारे शो में बताई है कि वो पूर्व राष्ट्रपति बनकर जाएंगे। लेकिन इस मीटिंग के लिए ट्रंप ने जेलेंस्की का रेड कार्पेट वेलकम नहीं किया, बल्कि उनके लिए जो माहौल बनाया है, जो कालीन बिछाया है, वो व्यंग और कटाक्ष से ओवरलोड है। ट्रंप ने उनको क्या क्या नहीं कहा, कॉमेडियन, तानाशाह, एक्टर, चालबाज, सेल्समैन। एक राष्ट्रपति के लिए एक राष्ट्रपति ने ऐसे ऐसे शब्द कहे कि पूछे मत। अब कटाक्ष भरे इसी कालीन पर चढ़कर जेलेंस्की ट्रंप से बात करने पहुंचे हैं, और ट्रंप के अंदाज थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, अब से कुछ देर बाद ट्रंप जेलेंस्की की वो मुलाकात होने वाली है जिससे दुनिया के समीकरण बदल जाएंगे। इस मीटिंग में जो होने वाला है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, दुनिया पर यह कैसे असर डालेगा, और यूक्रेन इससे कितना प्रभावित होगा, इस पर हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ सवालों के आधार पर सरल शब्दों में एक संभावना मीटर वाली फिक्र की फाइल तैयार की है। पहला सवाल यह है कि इस मीटिंग में युद्ध विराम होगा या फिर युद्ध विस्तार? युद्ध विराम की संभावना तो 10% ही लग रही है। ओहो, 24 घंटे का वादा था ट्रंप का, कहते ना वादा तेरा वादा, लेकिन इसे भड़काने की संभावना 90% लग रही है, क्योंकि यूक्रेन में जो सैनिक है वो कहते हैं मिनरल्स ले जाओ, F-35 दे जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप चाहता है कि जंग हो, जबकि ट्रंप खनिज डील के बाद युद्ध से बाहर निकल सकते हैं, यानी एक तरह से वो युद्ध विराम के वादे से मुकर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका जेलेंस्की को सुरक्षा की गारंटी देगा? हमारा मीटर बता रहा है कि सुरक्षा की गारंटी की संभावना 10% है, यानी 90% चांस गारंटी नहीं देने की है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि सुरक्षा गारंटी का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए यूरोप जिम्मेदार है, यानी युद्ध के लिए वो अमेरिका नहीं यूरोप को गुनहगार ठहरा रहे हैं। और जेलेंस्की जब पिछले साल यूएन को एड्रेस करने पहुंचे थे, बाइडेन से मुलाकात करने पहुंचे थे, तब भी उन्होंने सुरक्षा की गारंटी मांगी थी, और एक और गारंटी मांगी थी, वो है नेटो की सदस्यता। डोनाल्ड ट्रंप दोनों को रिजेक्ट कर चुके हैं। इस जंग के पीछे यूक्रेन के नेटो की सदस्यता का सपना भी बड़ी वजह था। तो क्या यूक्रेन को यह मेंबरशिप मिलेगी? नो। अमेरिका की तरफ से इसकी संभावना 100%, मतलब 100% खारिज हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका नेटो सदस्यता की राह में रोड़ा बनकर खड़ा है, वीटो पावर है उसके पास।
ट्रंप साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन को नेटो सदस्य बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर बात आती है कि यूक्रेन में मौजूद सीक्रेट खजाने यानी खनिज डील की। माना जा रहा है कि इस डील में ट्रंप का पलड़ा 75% तक भारी है। यूक्रेन की तरफ से किसी तरह की शर्त रखने की संभावना 25% के आसपास दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं ब्रेकिंग पर जाने से पहले, वो ये है कि पहला ड्राफ्ट जो इस मिनरल्स की डील को लेकर था वो ज़ेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरे ड्राफ्ट में क्या है हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर, अलेक्जेंडर दार्चीव अमेरिका में रूस के नए राजदूत, इस वक्त की बड़ी खबर।